आर्टिक के बाद अब अंटार्कटिका में भी रूस और नाटो के बीच घमासान मचना तय हो गया है, क्योंकि अंटार्कटिका में रूस ने अपना नया बेस तैयार कर लिया है। कैसे अंटार्कटिका भी बनेगा जंग का नया अखाड़ा, देखते हैं इस रिपोर्ट। अंटार्कटिका के बर्फीले संसार पर खतरे की आहट। रूस के खौफनाक प्लान से नाटो में घबराहट। आर्कटिक पर कब्जे को लेकर पहले ही रूस और नाटो में जंग का मोर्चा बना हुआ है। बैरेंट सागर से लेकर बेरिंग सागर तक रूस और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। लेकिन रूस ने अब अंटार्कटिका की जो तस्वीरें जारी की हैं, उसने अमेरिका और नाटो देशों की बेचैनी बढ़ा दी है। करीब 1.5 मिनट के इस वीडियो में दिख रहा है कि अंटार्कटिका के एक इलाके में रूसी कारीगरों की टीम चारों तरफ बर्फ की मोटी परत से ढके इस इलाके में निर्माण कार्य में जुटी है। रूसी कारीगरों के मुंह और सिर पर बर्फ जमी हुई है। बर्फीली आंधी चल रही है, लेकिन ये कारीगर दिन रात मिशन मोड में काम कर रहे हैं। -30 डिग्री से नीचे तापमान में काम करके रूस ने अंटार्कटिका में ऐसा बेस तैयार कर लिया है जहां अब हर मौसम में रूसी वैज्ञानिक रह सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अंटार्कटिका में नया विंटर कॉम्प्लेक्स बनाया है। इसे वोस्तोक झील के पास बनाया गया है। ये अगले 18 सालों तक लगातार काम करेगा। इसमें ठंड के दिनों में 15 लोग रह सकते हैं। वोस्तोक स्टेशन अंटार्कटिका के बिल्कुल बीचों बीच बना अकेला रूसी स्टेशन है, जहां अब इस नए विंटर कॉम्प्लेक्स को शुरू किया गया है, जो अंटार्कटिका में दुनिया का पहला आधुनिक रिसर्च स्टेशन है। बताया जा रहा है कि रूस का इस नए विंटर कॉम्प्लेक्स को बनाने का मकसद 1.5 मिलियन साल पुरानी बर्फ और अंटार्कटिका बर्फ की चादर के नीचे करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद वोस्तोक झील की स्टडी करके जलवायु परिवर्तन की जांच करना है। अंटार्कटिका में रूस के कुल 10 स्टेशन हैं, जिनमें से 5 स्टेशन साल भर काम करते हैं, जबकि 5 स्टेशन सीजन के हिसाब से काम करते हैं। वोस्तोक स्टेशन के विंटर कॉम्प्लेक्स में 5 मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, जिसमें 2 रेजिडेंशियल, 2 लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट और 1 वर्कशॉप के लिए है। इसी तरह से रूस भी अपने वाले हिस्से में अंटार्कटिक में समुद्र के नीचे, बर्फ के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स बना रहा है। रूस दावा करता है कि इन टनल्स के जरिए वह विभिन्न तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाएगा। लेकिन कुछ पश्चिमी एक्सपर्ट्स ऐसा दावा कर रहे हैं कि अंटार्कटिक में इस तरह की टनल्स बनाकर, जो कि बर्फ़ के नीचे 30 फुट नीचे हैं या 100 फुट नीचे हैं, रूस अंटार्कटिक में भी अपने मिसाइलों को या ख़ासतौर से अपने न्यूक्लियर हथियारों को डिप्लॉय करने की प्लानिंग कर रहा है। रूस ने भले ही अंटार्कटिका में नए स्टेशन को रिसर्च सेंटर के तौर पर स्थापित किया है, लेकिन माना जा रहा है कि रूस की नजरें यहां मौजूद खनिज संसाधनों पर हैं। अंटार्कटिका में मैग्नीज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मौजूद है। फिलहाल अंटार्कटिका संधि की वजह से इनके खनन पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन जिस तरह रूस ने यहाँ कदम बढ़ा दिए हैं, उससे नाटो देशों की चिंता बढ़ गई है। नाटो को आशंका है कि रूस जल्द ही अंटार्कटिका के इलाके में भी आर्कटिक की तरह ही अपने न्यूक्लियर आइस ब्रेकर शिप को भी तैनात कर सकता है, क्योंकि वो दुनिया का अकेला देश है जिसके पास बर्फ की मोटी परत को तोड़ने वाले न्यूक्लियर शिप का बेड़ा है। रूस ने 3 दिसंबर 1959 को पहला परमाणु आइस ब्रेकर शिप लेनिन बनाया था और 65 साल बाद आज उसके पास 11 न्यूक्लियर आइस ब्रेकर शिप हैं, जबकि 35 डीजल आइस ब्रेकर शिप का बेड़ा है। रूस और नाटो के बीच जब से तनाव बढ़ा है, रूस ने अपने आर्कटिक रूट को एक्टिव कर दिया है। आर्कटिक में रूस ने अपनी ताकत बढ़ा दी है, कमर्शियल शिप को हथियारों से भी लैस कर दिया है। माना जा रहा है कि रूस अब आर्कटिक की तरह ही अंटार्कटिका में भी धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जिससे अंटार्कटिका में भी जंग का अखाड़ा तैयार हो सकता है, जो दुनिया के लिए बेहद घातक होगा।
टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।